मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडीगाम के तलबा और तालिबात से गुजारिश है कि वो अपने असबाक जो सबक मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उनको ये कापी पर नोट करने की कोशिश करें। मैंने आपको इबरत के बारे में बताया है। एक थोड़ा सा स्केच मैं आपको दोबारा समझाऊं कि इबरत मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी पर मैंने आपको एक नोट भी दिया है। इस इबरत अफसाना में 3 मेन किरदार हैं। एक किरदार है एक उस्ताद, एक दारोगा जी जो हेड कांस्टेबल है, और एक मुंशी जी। उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, वो सबों को एक अच्छी तालीम देने की कोशिश करके एक कौम को जिंदा रखता है, मगर उसकी आमदनी बहुत कलील है। कलील आमदनी से मुश्किल से उसका घर का गुजारा चलता है। दारोगा जी एक हेड कांस्टेबल है, इसको तनख्वाह के अलावा ऊपरी आमदनी भी काफी है। ऊपरी आमदनी की वजह से जो माहौल था, जैसे साजो बहुत था, यानी जिसमें वो अपनी अयाशी, जिसमें वो जिंदगी ठीक तरह से बसर करते थे। इसके अलावा दारोगा जी का रोब भी न सिर्फ दाएं बाएं यानी हमसायगी में था, बल्कि बाजार में भी इनका रोब दाब था। और जब भी ये घर आते थे तो लोग इसके इर्द गिर्द जमा हुआ करते थे। और मुंशी जी भी, मुंशी का हाल भी यही था। इसके पास भी काफी रुपए था, ऊपरी आमदनी काफी थी। इसलिए इन दोनों का, यानी मुंशी जी और हेड कांस्टेबल, इन दोनों का जो उठना बैठना था वो एक जैसा था, और इनमें एक किस्म की एक दोस्ती भी मान लो थी। अब इनका हमसाया जो था उस्ताद, इसका रहन सहन इनके मुकाबले में नहीं था। इसलिए उस्ताद हमसायगी की वजह से इनके पास बहरहाल जाता था, इसमें इंसानियत थी। दारोगा जी और मुंशी जी तरस खाकर कभी बेचकर हमसायगी का हक अदा करने की कोशिश करते थे। इसके मुकाबले में जो अजराए ताराहुम इस पर जो सब्जी दूध वगैरह भेजा करते थे, इसके बदले में वो क्या करते थे, उस्ताद पंडित चंद्रदार ये इनके बच्चों की रखवाली करता था, उनको पढ़ाता था। मगर हमेशा दारोगा ये उस्ताद पंडित चंद्रदार हमेशा बेजार रहा करते थे कि कहा किसी और सेगे में, किसी और महकमे में मैंने दाखिला लिया होता, शायद मेरी जिंदगी न होती। मुश्किल से माहाना 15 रुपए उसका तनख्वाह हुआ करता था, इसलिए परेशान अक्सर रहा करते थे। और ये दोनों इसके मुकाबले में बहुत अमीर थे। उस्ताद दारोगा जी और मुंशी जी हमसायगी में रहकर असली जो बात हुआ करती थी वो इन दो के दरमियान थी। इन्होंने एक दिन अयोध्या जाने का मन बना लिया और इन्होंने उस्ताद से कहा कि हम अयोध्या जा रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। मगर उस्ताद के पास इतने पैसे, उसने सबसे पहले यही सोचा क्या मेरे पास इतना पैसा है। उसने मेहनत की कि मैं नहीं आ सकता हूं। जब दारोगा जी और मुंशी जी ने उसे ये कह डाला कि सारा खर्चा वही बर्दाश्त करेंगे, यानी दारोगा जी और मुंशी जी, तो उसने हाँ में भरती। जो ही उसने हाँ भरती तो इन्होंने अब ये प्रोग्राम तय किया।
जिस रोज इनको निकलना था उस रोज ये सवेरे सवेरे शाम से पहले ही ये अहल अयाल समेत, ये दोनों अहल अयाल समेत घर से एक हफ्ते की रुखसत लेकर, यानी एक हफ्ते की रुखसत लेकर ये चल पड़े और पंडित जी को इनके साथ चलने पर मजबूर होना पड़ा। जब ये रेलवे स्टेशन पर पड़ी उस वक्त आसमान पर बूंदाबांदी हो रही, इसलिए ये शाम से पहले ही और जो ही डब्बे में ये दो और दारोगा जी ये एक डब्बे में सवार हुए क्योंकि काफी भीड़ थी और ये दूसरे डब्बे में सवार हुई। इन दोनों का अलग अलग हाल गुजरा इस दौरान। जो ही उस्ताद और हेड कांस्टेबल दारोगा जी जिस डब्बे में दाखिल हो गए वहां 4 आदमी उसमें थे, 2 उसमें सोए हुए थे। अब वहां बैठने की जगह नहीं थी तो इस दारोगा जी ने जोरदार आवाज में यानी करख्त लहजे में उसने कहा, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। तो जो लेटा हुआ मुसाफिर था उसने देखा, उसने पहचाना इस कांस्टेबल को, तो उसने कहा क्यों क्यों कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका हमने लिया है। इस तरह इन दोनों के दरमियान बातचीत, जो बात ये बात नहीं थी सलाह की बात, टकराव की बातें आपस में होने लगी और इस डब्बे में जो 4 आदमी थे एक एक करके उन सबों ने इस दारोगा जी को टोका, हर बात पर टोका और आखिरकार इन्होंने अगले ही स्टेशन पर इसको क्या किया, इसका सामान बाहर फेंक दिया। दूसरी तरफ जो मुंशी जी थे, मुंशी जी जिस डब्बे में सवार हो गए उसमें बिल्कुल जगह नहीं थी, बिल्कुल जगह नहीं थी। वो खड़ा रहा और खड़ा रहकर तंगी की जगह की तंगी की वजह से उसके हाजमे में फतूर आ गया। जब हाजमे में फतूर आ गया तो पेट में दर्द होने लगा। बेटे ये बड़ी मुश्किल में ये फंस गए। आखिरकार ये भी एक स्टेशन पर वो खड़ा न रह सके तो प्लेटफार्म पर उसकी बीवी वो भी घबरा गई कि इसको क्या हुआ। खींच खांच कर उन्होंने वो अपना वो माल असबाब इस डब्बे से उतारा और माल उतारते एक ट्रंक उनको भूल गया। ये ट्रंक भूल कर मुंशी जी की हालत जो थी वो लम्हा बिलम्हा अबतर होती जा रही थी। उसके अंदर बुखार भी था, पेट में दर्द था, मरोड़े थे, काई भी और दस्त भी। बड़ी तशवीश हुई। जो ही स्टेशन मास्टर ने इसको देखा तो उसने कहा ये हैजा का मरीज है, हुक्म दिया कि मरीज को बाहर लेके जाओ। दारोगा जी ने मिन्नत समाज की मगर उन्होंने एक न सुनी। मजबूर होकर मुंशी जी को स्टेशन के बाहर एक दरख्त के नीचे लाए। मनशायन वो रोने लगी। हकीम और डॉक्टर की तलाश में चले गए। वहां उन्हें पता चला कि यहाँ डॉक्टर तो नहीं है लेकिन एक कंपाउंडर डॉक्टर का काम अंजाम देता है, वहीं आप जा लो। स्टेशन के मुलाजिमों से उनको ये भी पता चला कि ये बलौर का रहने वाला था। ये तीनों बलौर के रहने वाले थे और जो वह कंपाउंडर काम डॉक्टर का काम अंजाम देता है वो भी बलौर के रहने वाले थे। इनको किसी हद तक ये तसल्ली हो गई कि शफा खाने में हमें कुछ राहत तो मिल जाएगी। और ये अब तीनों
किसकी तरफ दौड़ पड़े? शफा खाने की तरफ। कंपाउंडर से उन्होंने सारी ये काफियत बयान की। तो ये कहा कि आप जरा चलकर इस बीमार को देखें। उनका नाम चोखेलाल था। रुखाई से बोले, सुबह के वक्त बाहर जाने का हुक्म नहीं है। किसने कहा? दारोगा जी। तो क्या मुंशी जी को यही लाएंगे? चोखेलाल, आपका जी चाहे लाए। ठाकुर साहब ने दूर दूर कर वहां एक डोली का बंदोबस्त किया और इसको कहाँ लाया? अस्पताल तक। जब अस्पताल तक आया तो अस्पताल पहुंचते ही इसने आवाज लगाई। किसने? इस डॉक्टर ने आवाज लगाई, ये हैजे का मरीज है, बाहर ही रखो। बैजनाथ, ये मुंशी जी बीमार तो थे लेकिन बेहोश नहीं थे। तो उन्होंने आवाज पहचान ली। अरे पहचाना नहीं? ये तो चोखेलाल हैं। क्यों भाई जी, मुझे पहचानते हो? तो चोखेलाल तो उसने कहा, जी मैं हूं। उसने कहा, मैंने पहचान लिया। तो जब उसने कहा कि फीस, सरकारी अस्पताल तो फीस, कहा आप भी तो मुंशी थे ना वहां। तो जब मैं लगान भरने के लिए अपने खेत का वहां जाना पड़ता था तो वहां किसकी फीस हुआ करती थी? इस तरह इनके दरमियान जो ये तीखी कलामी शुरू हो गई। ये दोनों यानी दारोगा जी और मुंशी जी ने मजबूर होकर उससे 10 रुपए फीस अदा किए। तो उसने उस पर उसको इलाज किया। पहले बच्चों, अब इसका दूसरा हिस्सा मैं आपको इंशाअल्लाह रहमान कल सुनाऊं। अगर आप ये हाँ, अब ये एक हाल हुआ, ये एक हाल है। अब इसका दूसरा हिस्सा। तो करीब बंद थी।